Dear students of class 8, let's start the new lesson, that is second lesson of geography, that is inside our earth, मतलब धरती के अंदर। इसके पहले के लेसन स्टार्ट किया जाए, इसका कुछ मामूल टर्म्स में मेन टर्म्स को देख ले जाए। जैसे क्रस्ट, फर्स्ट आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ विच हैज़ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। हमारी धरती के सबसे बाहरी परत है जिसमें कि सागर, महासागर और सब महाद्वीप और सब हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ दिस अर्थ क्रस्ट इज अबाउट 100 किलोमीटर। इसका जो चौड़ाई जो है ऊपर से लेकर अंदर, धरती के अंदर जाने पर 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी जाती है। सेकेंड टर्म इज सीमा और मेंटल। द लेयर फाउंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट 100 किलोमीटर है, उसके बाद फिर 100 किलोमीटर के बाद से नीचे से 2900 किलोमीटर अंदर जाने तक ये लेयर माने जाते हैं सीमा और मेंटल। विच इज इन लिक्विड, जो कि तरल स्टेट में है, मतलब तरल रूप में है अंदर धरती के अंदर। इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द आउटर सॉलिड क्रस्ट। ऊपर सॉलिड जो क्रस्ट है उससे ज़्यादा इसकी डेंसिटी अंदर, घनत्व तो ज़्यादा है। नेक्स्ट इज नीफे और कोर, जो अंदर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द धरती के सबसे अंदरी लेयर विद थिकनेस ऑफ 3500 किलोमीटर, मतलब मेंटल के बाद इसका लेयर स्टार्ट होता है 3500 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ। इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि धरती का सबसे केंद्रित भाग है। विच इज इन द लिक्विड फॉर्म बट पॉजेज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना। ये जो लिक्विड रूप में ये भी है, तरल रूप में ये भी है, लेकिन इसमें सॉलिड के जितने गुण है सब इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज यार रॉक साइकिल। चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर इज ए साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। एक रॉक का दूसरे रॉक के रूप में परिवर्तित होना, एक रॉक के रूप को दूसरे रॉक के रूप में परिवर्तित होने को रॉक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज यार इग्नियस रॉक। सब अंदर हम लोग पढ़ेंगे, वैसे इसको जान लेते हैं। इग्नियस रॉक्स फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा जब सॉलिड बनता है तो इग्नियस रॉक का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स फाउंड बाय द डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब वही जो नीचे जो मट्टी के लिए जो भारी पदार्थ होते हैं बैठते जाते हैं और वो बैठते जम कर एक्युमुलेट होकर सेडिमेंट्स बनाते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स विच हैव चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर व्हेन ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक ऐसे रॉक को कहते हैं जो कि अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर छोड़कर, है ना, दूसरे स्ट्रक्चर में चले जाते हैं जब उस पर ज़्यादा हीट का और प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा गर्मी उस पर पड़ती है, इस रॉक पर, या प्रेशर पड़ता है, तो अपने रूप को छोड़कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट इज वीदरिंग, ब्रेकिंग डाउन रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। वीदरिंग द्वारा ही मिट्टी बनता है ना, चट्टानों का टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको कहते हैं वीदरिंग, छोटे छोटे कणों में टूटना। इरोजन, रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द वीदर्ड रॉक्स बाय वेरियस एजेंट्स, है ना। जब रॉक टूट कर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं तो उसको जब बहाकर बहुत से एजेंट के द्वारा, ये कणे नदियों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, हवा के द्वारा, सागर के लहरों के द्वारा जब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, कटते रहते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इरोजन। एंड द लास्ट इज फॉसिल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एम्बेडेड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स, है ना। पेड़ पौधे और जानवर जब दब कर जमीन के नीचे चलते आते हैं और दब के एकदम एक लेयर बनाते हैं चट्टानों के बीच में, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स, जिसको हम लोग तोड़ कर निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव लाइफ ऑन इट, है ना। धरती एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसको जीवन संभव। इट इज बिलीव दैट अर्थ इज नियरली 4600 मिलियन ईयर्स। जैसे माना जाता है कि 4600 मिलियन, मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख साल, 6400 गुने 10 लाख साल पुराना है। इट इज़ द बिगिनिंग, यही शुरुआत है। इट वॉज इन द मोल्टन फॉर्म, शुरू में धरती एक मोल्टन फॉर्म में था, तरल रूप में था। ग्रेजुअली इट कूल्ड, धीरे धीरे ठंडा होता गया। इट फॉर्म द सॉलिड आउटर क्रस्ट, और वही धीरे धीरे ठंडा होते होते ऊपर का जो लेयर जो है वो सॉलिड बन गया, अंदर तो अभी भी तरल में ही है। द अर्थ हैज रीच्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय पासिंग थ्रू मेनी फेजेस। धरती बहुत से फेजेस से होता हुआ, है ना, रूपों में बदलता हुआ धरती जो आज प्रेजेंट स्टेट में पाया जाता है, जो हम देख रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स लाइक द
लेयर ऑफ एन ओनियन, है ना। इसमें बहुत से कंसेंट्रिक लेयर मतलब बहुत से एक एक दर परत है, एक एक परत हटाइए दूसरा परत तीसरा परत, जैसे प्याज में एक एक परत बहुत से परत बने होते हैं। A detailed study of the interior of the earth is done by geologists, है ना। जो भूगर्भ शास्त्रियों ने धरती का एकदम बहुत ज़्यादा अध्ययन बारीकी से अध्ययन किया उसके अंदर का। It is necessary to know the structure of the earth as the nature of changes that take place on the surface depends upon the process that take place inside the earth. धरती के अंदर क्या क्या प्रोसेस चलते हैं उस हिसाब से उसका स्टडी करना बहुत जरूरी होता है ना। ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के अंदर क्या है इसके बारे में बताते। वी कैन इजीली ऑब्जर्व मेनी एंड अंडरस्टैंड द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ बट इट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर इन द सिमिलर वे। यानी मतलब धरती के ऊपर का सतह का अध्ययन करना तो और समझना तो थोड़ा सा आसान भी है ना, लेकिन उसके तुलना में धरती का अंदर की जो अध्ययन करना उसके बारे में जानना प्रैक्टिकली बहुत चुनौतीपूर्ण है और थोड़ा सा समस्या भरी है ना। उतना आसानी से हम लोग बाहरी अध्ययन जैसे कर सकते हैं वैसे अंदर का अध्ययन करना उतना आसान नहीं। इज बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेज एट द डेप्थ इंक्रीजेज, है ना। इसका कारण मेन कारण है कि जैसे जैसे हम लोग धरती गहराई में जाते जाते हैं इसका टेम्परेचर भी अंदर बढ़ता चला जाता है ना। आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इसका पूरा हर एक स्टेज का दिखाया हुआ है। द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ which is called the radius of the earth is about 6000 किलोमीटर, है ना। क्रस्ट का टू सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, शुरू से लेकर धरती के ऊपर से लेकर एकदम केंद्र तक आने में करीब 600, इसका रेडियस कितना का रेडियस है हमारी धरती का 6000 किलोमीटर का रेडियस है। तो टेम्परेचर सेंटर में जो टेम्परेचर है इसका माना 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माना जाता है इसका, ठीक है। Information about the internal structure of the earth has been obtained by man on the basis of the indirect evidences, है ना। इंफॉर्मेशन जो है इंटीरियर अंदर के अंदरूनी भाग का जो इंफॉर्मेशन जो है हमारी धरती के बारे में मानव कैसे मान चला, ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना, इनडायरेक्ट साक्ष्य के द्वारा प्रमाण के द्वारा हमको पता चलता है। बिसाइड्स वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ evidence provide the materials। तो इंफॉर्मेशन जो है इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का जो हैज बीन ऑब्टेन बाय मैन, है ना, मानव का जो इसको मिल पाया। उसके अलावा जो वोल्केनो जो निकलता रहता है, भूकंप आते रहते हैं, है ना, स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस। इन्हीं साक्ष्य की वजह को पढ़कर, है ना, और मेटेरियल्स के द्वारा हमको साक्ष्य मिले, इसके द्वारा पढ़कर हम लोग इसके बारे में अंदर के बारे में पता लगाते हैं। Accordingly, the earth has been divided into 3 main layers। धरती को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला हम लोग पढ़े हुए, मेंटल बीच का, कोर सबसे अंदर का, है ना। देखिए लिखा है क्रस्ट, दिस इज मेंटल एंड दिस कोर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड मैन लिव्स ऑन इट, जिसको हम लोग रहते हैं। इट्स थिकनेस इज अबाउट 35 किलोमीटर्स अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड 5 किलोमीटर्स अंडर द सी फ्लोर, कहने मतलब जहाँ कॉन्टिनेंट, जहाँ हम लोग द्वीप है, जहाँ धरती का भाग है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जमीन का भाग, वहाँ इसकी चौड़ाई करीब 35 किलोमीटर अंदर तक है। और जहाँ सागर है, सागर के पानी के नीचे 5 किलोमीटर अंदर तक इसकी क्रस्ट को मानते हैं हम लोग। तो क्रस्ट है 2 मेन पार्ट्स, इसके 2 मुख्य भाग है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट। क्रस्ट का वो भाग जो जिस पर हम लोग धरती के सतह पर रहते हैं उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। जो सागर के अंदर होता है क्रस्ट का भाग उसको ओसेनिक क्रस्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर बट द एक्सटेंट एज फार एज 70 किलोमीटर बीनीथ द माउंटेन्स। लेकिन जहाँ पर्वत है उतना करीब करीब वहाँ 70 किलोमीटर होता है। ऐसा नॉर्मल जो एवरेज का 35 किलोमीटर होता है। और जहाँ पर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज सियाल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्युमिनियम, जहाँ की सिलिका एल्युमिनियम का इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 लेटर्स दैट इज मोस्ट अमाउंटली फाउंड एलिमेंट सिलिकॉन दैट इज Si एंड एल्यूमिना दैट इज, है ना, Al फाउंड इन दिस लेयर, ठीक है। द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट अंडर द ओशन, जो सागर के नीचे होता है उसको ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, पढ़े हैं अभी ऊपर में, विच ऑल्सो नोन एज सीमा। जिस Si मीन्स 2 शब्द से बना, Si और Ma। तो Si मतलब क्या होता है, सिलिकॉन, जो ऊपर में पढ़े थे, एंड Ma मीन्स मैग्नीशियम। यहाँ सिलिकॉन मैग्नीशियम की
मात्रा ज़्यादा होती है। फाउंड इन दिस लेयर द ओशनिक क्रस्ट इज मच थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। ओशनिक क्रस्ट जो है बहुत पतला होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर ही इसका 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। ना मेंटल, अगला होता है मेंटल में जो बीच का भाग होता है। द नेक्स्ट लेयर बिलो द क्रस्ट विच हैपन which extends upon a depth of about 2,900 किलोमीटर 2,900 किलोमीटर तक होता है। इन द मेंटल द रॉकरी मटेरियल ऑफ मेंटल इज कंपोज मेनली ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सिलिका। क्या कैसे बना? सिलिका से बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है, कुछ कुछ आयरन भी होता है इसमें। सिलिका मैग्नीशियम तो हम लोग पढ़े ही थे, ऊपर में क्रस्ट में होता ही था, इसमें आयरन भी मिला होता है। द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल विच इज रिच इन मिनरल इज सॉलिड अलॉन्ग विद द क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो इसका ऊपरी भाग जो होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं हम लोग। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर का जो लगभग जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, 100 किलोमीटर तक होता है। फ्रॉम द बेस ऑफ द लिथोस्फीयर टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर देयर इज अ जोन, है ना। और लिथोस्फीयर के जहाँ बेस है, जहाँ से नीचे से लेकर उसके गहराई तक 400 किलोमीटर तक एक ओजोन होता है, एक जोन होता है ना। एक जोन होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मतलब बहुत नरम होता है। ये 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है थोड़ा नरम होता है, लेकिन घनत्व तो ज़्यादा होती है इसकी। एंड हाईली विस्कस रॉक मटेरियल कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, है ना। जो हाईली विस्कस, तो चिपचिपापन होता है इसमें चट्टान में, इस लेयर को कहते हैं एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं इसको। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एस्थेनोस्फेयर इज सो हाई दैट रॉक्स सॉफ्टन एंड पार्टली मेल्ट। यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई होता है इस जगह का, चट्टान जो है थोड़ा सा नरम हो जाता है और ये कहीं कहीं पिघल भी जाता है। मेंटल रॉक्स ऑफ द एस्थेनोस्फेयर फ्लो एंड कॉज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स टू मूव। और ये पिघलने के बाद एस्थेनोस्फेयर का जो मेंटल का चट्टान होता है इधर फ्लो करने लगते हैं, बहने लगते हैं, और इससे क्या होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है इधर उधर मूव करने लगते हैं। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर देयर इज द ट्रांजिशन जोन ऑफ मेंटल विच इज हाईली डेंसिटी विथ हायर डेंसिटी। और 400 किलोमीटर के बाद से 600 किलोमीटर तक का जो है ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन मतलब कि यहाँ बदल सकता है, ट्रांजिट करता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये मेंटल का वो भाग है जहाँ पर चेंज हो सकता है, यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होती है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 600 किलोमीटर टू 29 किलोमीटर। जो लोअर मेंटल होता है 400 से 600 तो ट्रांजिशन हुआ, और 600 से नीचे से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या होता है उसको लोअर मेंटल कहते हैं। बीनीथ द अर्थ सरफेस द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे गहराई बढ़ती जाती है सेंटर तरफ, धरती के सेंटर केंद्र की तरफ, वहाँ की घनत्व और टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। अब अंतिम जो सरफेस है कोर, बिलो द मेंटल एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 290 किलोमीटर देयर इज अ लेयर दैट इज कॉल्ड कोर, है ना। और मेंटल के नीचे का जो भाग होता है एक सतह है जिसको हम लोग कोर कहते हैं। 2900 किलोमीटर के बाद देयर इज अ लेयर कॉल्ड द कोर विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर 3500 किलोमीटर तक ये जो है फैला रहता है अंदर में। इट इज कंपोज मेनली ऑफ मेटल्स, मुख्यतः मेटल से धातुओं से बने होते हैं। हैवी मेटल्स इन पर्टिकुलर आर फाउंड इन द कोर। कोर में बहुत भारी भारी मेटल्स पाए जाते हैं। विद द अबंडेंस ऑफ द निकल, मुख्यतः इसमें निकल पाया जाता है, आयरन पाए जाते हैं इसमें। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज नीफे, इसीलिए अंदर का भाग को नीफे कहते हैं। निकल और फेरस, फेरस मतलब आयरन, नीफे। ड्यू टू हैवी एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल हीट, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है, एंड तापमान ऑफ दिस लेयर एस्टिमेटेड टू बी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अंदर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस जो होता है अंदर का तापमान। नो सब्सटेंस कैन रिमेन इन ए सॉलिड स्टेट। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में कोई भी चीज़ ठोस रूप में नहीं रह सकता, पिघल जाता है एट दिस हाई टेम्परेचर। एविडेंटली इट इज़ टोटली फ्लूइड, इसीलिए वहाँ पर एकदम टोटली पूरा तरल रूप में होता है। बट ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर दिस फ्लूइड सब्सटेंस बिहेव्स लाइक ए सॉलिड। लेकिन ऊपर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ये जो तरल पदार्थ जो है सॉलिड के रूप में करता, मतलब वो एकदम ऐसे मूव नहीं करता रहता है, एक जगह स्थिर रहता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टडी दैट द डेंसिटी ऑफ रॉक इंक्रीज एज वी गो डाउन। जैसे जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं धरती के केंद्र की तरफ, रॉक का डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है फ्रॉम द सरफेस टू द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। रॉक एंड मिनरल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स विच आर कंपोज ऑफ मिनरल सब्सटेंसेज एंड आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट ऑन द क्रस्ट ना। सरफेस, धरती का सरफेस जो है रॉक सबसे बना हुआ है, जो कि मिनरल से, और रॉक जो है मिनरल से बना होते हैं, जो कि क्रस्ट पर सॉलिड के रूप में होता है। रॉक इज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, रॉक का डिफिनेशन यहाँ पर है, देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस मोस्टली मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। रॉक जो है प्रकृति में पाया होने जाने वाला ऐसा सब्सटेंस है जो कि मिनरल्स के, है ना, धातुओं के, है ना, लवणों के मिक्सचर से मिलकर बनते हैं। ओके, मिनरल्स सर क्या, मिनरल्स क्या, इसका डिफिनेशन यहाँ देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स ऑफ कंपाउंड। मिनरल्स जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक कंपाउंड को कहते हैं। द मिनरल्स फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, इसको सिलिका भी कहते हैं, आर द कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रॉक्स। रॉक्स में प्रायः दो मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज प्रायः मिलते रहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ द स्पेसिफिक मिनरल। बहुत हजारों हजार मिनरल पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं धरती के अंदर, है ना, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं धरती के अंदर, लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक जो मिनरल्स होते हैं वो सब जगह पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स ऑफ द सिलिकेट ग्रुप आर फाउंड इन एबंडेंस, है ना। ज़्यादातर मिनरल्स किस रूप में पाया जाता है, सिलिकेट ग्रुप का मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादातर चट्टान में पाया जाता है। वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम द मिनरल्स, और इसी मिनरल्स में से हम लोग धातु भी और अधात्विक पदार्थ भी निकालते हैं खोद करके। रॉक्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, चट्टानों में बहुत से मिनरल्स का, है ना, खनिजों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होती है। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम देम मेक्स देम अनइकोनॉमिकल, और इसमें से यदि हम केमिकल पदार्थ निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं खोद करके, तो ये थोड़ा अनइकोनॉमिकल, मतलब इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है। Hence such rocks are used for other purposes like building houses and road construction। इसीलिए इस तरह के चट्टानों को हम लोग इसमें से निकाल सकते थे, मिनरल्स निकाल सकते थे, लेकिन केमिकल एलिमेंट्स भी निकाल सकते थे, लेकिन इसमें निकालना बहुत खर्चीला होता है, इसीलिए इसको हम लोग इसमें से मेटल नहीं निकाल कर इसको हम लोग रोड बनाने, बिल्डिंग बनाने, कंस्ट्रक्शन काम में इस चट्टानों को लाते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटेलिक ओर्स, है ना। ऐसे मेटल जैसे कॉपर हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सब कहाँ से, मेटेलिक ओर्स, धात्विक खनिज से निकालते हैं इसको हम लोग। विच वाइल सब्सटेंसेज लाइक माइका, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन मेटेलिक। उसी तरह से हम जहाँ दूसरे जगह माइका देखे, माइका मीन्स होता है अभ्रक, कार्बन देख लिए, सल्फर हो गया, सब जो है कहाँ से, नॉन मेटेलिक अधात्विक खनिज से मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ द देयर फॉर्मेशन, चट्टान के फॉर्मेशन के अनुसार लोग पढ़े पहले भी इंपॉर्टेंट नोट्स में। रॉक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री मेन कैटेगरी। रॉक को, चट्टान को तीन भागों में बांटा गया, कैटेगरी में बांटा गया। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोग इन सभी रॉक्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू।